हमारा मुतालबा आईन और कानून के मुताबिक था, उसे तस्लीम किया जाए। अगर सदर ने बिल पर एतराज़ करना है तो वो पहले ही हो चुका है। एतराज़ पर स्पीकर का जवाब आना और आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ नहीं बनता। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि दीनी मदारिस का बिल दोनों ऐवानों से पास हुआ था। हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने जिला कुरम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत जिला कुरम की सूरत हाल पर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP, IG और मुतल्लिका काबीना अराकीन की शिरकत। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाले पेशरफ से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। कहा कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन गंडापुर बोले कि मिलकर दहशतगर्दी की उफ़ियत का मुकाबला करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जिला कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, कुरम जल रहा है, सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खुलवा सकी, बाकी क्या काम करेगी। इत्तेहाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, कुरम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ ना विफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम ईसाक की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर अमीरुल्लाह के दिलचस्प मुकालमे। कहा कि 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराज़ किया गया। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले कि रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं कि तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल होगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस होता है तो दूसरे दिन जेल में होता है। PTI के साथ मुज़ाकरात, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, मन्नत करनी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं। 18वीं सुप्रीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुरा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं, अगर इनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से लेना तहरीरी नहीं। हुकूमत और अपोजिशन को कहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर फैसला करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर आखिरी वार्निंग दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर पर खत लिख दिया गया। शरीयत एपलीट बेंच के जज किबला अयाज ने खत में कायम मकाम डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब कर रख दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। लाहौर रावलपिंडी डिवीज़न की कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला की अच्छी कारकर्दगी पर कमिश्नर सरगोदा और रावलपिंडी की तारीफ। इंडा पास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे भी ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। गली मोहल्लों के सामने सड़कों पर गड़े नज़र नहीं आने चाहिए। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। हुर जमात के रूहानी पेशवा और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये हुकूमत बनाई है, जो चल रही है बिल्कुल झूठ पर कायम है। हुकूमत में बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपके और मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना ही टूटती है। हमें तो पता था कि 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इस बार आलमी सतह पर भी पता चल गया है कि इलेक्शन कैसे होते हैं। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रियों में सियासी मुदाखलत रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत।
अदालत ने बेंच के दायरे इख्तियार से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा, पहले अदालत को मुतमईन करें ये दरख्वास्त रेगुलर बेंच में क्यों है, आइनी बेंच में क्यों नहीं। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अमेरिका में सजा माफी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात पेश करने का हुक्म कर दिया। वज़ारत ख़ारजा को डॉक्टर आफिया से मुतालिक मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत जारी कर दी गई। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। तमाम 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और असलहे के इल्ज़ाम में 7 कैद की सज़ा सुना दी गई। अदालती फैसले पर मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा, जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। सिंध में मरहूम मुलाजमीन के औलादों के लिए कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में फौजगी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। मिस्र में D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क और ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का $5 बिलियन के दो तरफा तजारती हदफ के हुसूल के लिए इक्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इसरार। ईरानी सदर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, सरहदी इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केटें फ़ाल करना अहम है। यकजहती, हमदर्दी और मसावात का कायम एक ही बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसानी यकजहती के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। कहा कि इंसानी यकजहती से ही गुरबत, नाइंसाफ़ी और माशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नवीद कमर ने कहा, निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। नबील गबुल ने कहा, जितनी बोली दी गई तो इतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने जवाब दिया, अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, अब ज़्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कराची में मंसूबों के लिए बिल्डिंग मटेरियल लाने के लिए डंपरों को इजाज़त है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजाहत। कहा कि शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटेरियल डंपर ही आता है। ये नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट्स पर सारा दिन काम ना हो और रात में हो। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार का तयन करे। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर फरोख्त की रकम अब 2 रोज़ के बजाय 1 दिन में मिलेगी। T+2 का फार्मूला ख़त्म, T+0 का फार्मूला अपनाया जाएगा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान शेयर की फ़रोख्त और तस्फिये का नया सिस्टम मुतारिफ कराएगी। 30 दिसंबर 2024 से शेयर्स ट्रेडिंग के लिए नए सेटलमेंट सिस्टम का निफाज होगा। पाकिस्तान रेलवे ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर लाहौर से खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। ट्रेन 26 दिसंबर की दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना की जाएगी। 27 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन लाड़काना पहुंचेगी। पंजाब में एक बार फिर धुंध ने डेरे डाल दिए। शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और मोटरवे M11 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस का शहरियों और ड्राइवर्स को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। वफाई दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लिया में कम से कम दर्जा हरारत -11 तक रिकॉर्ड किया गया।
लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विधान पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। कभी स्कूल नहीं गई लेकिन अंग्रेजी ऐसी कि सब हैरान। खैबर पख्तूनख्वा में लोअरदीर में कम सिन शुमाइला ने फरफर अंग्रेजी बोलकर सबको मुतासिर कर दिया। शुमाइला ने कहा कि अंग्रेजी समेत 6 ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। मैंने ये ज़बानें स्कूल से नहीं सीखी बल्कि घर में सीखी हैं। उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो और चित्राली में रवानी से बातचीत कर सकती हूँ। पाक भारत टाकरे की नई तारीख का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को होने का इम्कान। हाई वोल्टेज मुकाबले की मेज़बानी दुबई या कोलंबो में की जाएगी। भारतीय मीडिया का दावा, वेन्यू का फैसला होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल शेड्यूल जारी किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे, एलामिया जारी। कौमी टीम का T20 में शिकस्त के बाद शानदार कमबैक। शाहीनों ने दूसरे वनडे में मेजबान टीम को 81 रन से शिकस्त दे दी। वनडे सीरीज में 2-0 से फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 248 रन पर पवेलियन लौट गई। शाहीन शाह अफरीदी की बेहतरीन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कामरान गुलाम ने 32 बॉल्स पर बर्क रफ्तार 63 रन बना डाले। मैन ऑफ द मैच करार पाए। आईसीसी ने जनूबी अफ्रीका के हेनरिच क्लासीन पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 97 रन पर आउट होने पर गुस्से में आकर विकेट को लात मारी थी। आईसीसी एम्पायर्स की जानिब से एक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया और एक डीमेरिट पॉइंट की सजा भी सुनाई गई। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर ड्राफ्ट गवादर में कराने का फैसला कर लिया गया। प्लेयर ड्राफ्ट की तरकीब 11 जनवरी 2025 को गवादर में होगी, एलामिया जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि गवादर में ड्राफ्टिंग का फैसला क्रिकेट के फरोग के लिए किया गया। गवादर की शानदार साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है।